हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ ऐसी अदाकारा है जिन्होंने खुद की मेहनत से खुद की पहचान बनाई टीवी इंडस्ट्री में। तो स्वागत करते हैं नेहा हरसोला का। हेलो नेहा, स्वागत करते हैं हमारे चैनल वायरल टीवी में। हेलो हेलो। कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं। कैसी चल रही जिंदगी आपकी? काफी अच्छी। अ, हम्म। वो एक कंसिस्टेंटली अच्छा होना हम्म। बहुत डिफिकल्ट है किसी की लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छी चल रही है। आपकी लाइफ की जर्नी देखे तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। जैसे आपने अग्नि अग्नि आयु से स्टार्टिंग किया था और उड़ने की आशा तक का सफर एज अ लीड करना, वो सफर को आप कैसे देखते हो? कितना डिफिकल्ट रहा और क्या चीजें इम्पोर्टेंट हुई उस बीच? काफी कुछ मैंने देखा खुद हम्म। में चेंजेस, मेरे हम्म। आसपास चेंजेस, लोगों में चेंजेस मेरे प्रति। हम्म। और काफी कुछ चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस भी की है, काफी ग्रो हुई हूँ मैं। और कह सकते हैं मैंने जो कभी सोचा नहीं था वो सारी चीजें भी मुझे मिली है, जैसे कि मैंने कभी अवार्ड्स और ये वो आई हम्म। डिडंट dreamt of that. I just dream about one thing was that I do a good job, good work, हम्म। respectable हम्म। thing that I want to do. हम्म। But things has been like जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा दुगना भगवान जी ने दिया और किया। तो वो सारी चीजें मैं बहुत देख रही हूँ खुद में। हम्म। और खुद ने भी काफ़ी ग्रो किया है एज़ एन एक्टर, काफ़ी हम्म। कुछ सीखा है। जब अग्निबाग में थी आई वाज़ सो रॉ, आई डिडंट न्यू थिंग्स। नाउ आई नो लॉट ऑफ थिंग्स हम्म। कि with respect to technicality, being on हम्म। mark, direction, this, that, I know a lot of things and I still learn a lot. हम्म। तो काफ़ी काफ़ी बदलाव आए हैं ज़िंदगी में, खुद में, लोगों में, फैमिली में, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या आपने बचपन से सोचा था कि मुझे एक एक्टर बनना है? नहीं, तो फिर क्या सोचा था और क्या करना है ना, कि बीच में चेंज हो गया कि कुछ कर रहे नहीं थे मैं उस बीच में? मैं करना चाहती तो नहीं थी एक्टिंग, हाँ। मतलब मैंने कभी फुल टाइम जॉब की तरह नहीं सोचा था कि आई कैन बी एन हाँ। एक्टर। आई यूज्ड टू जस्ट डू इट फॉर फन से हाँ। बीच-बीच में। एंड माय मॉम वांटेड मी टू बी एन एक्टर। हम्म। तो मम्मी ने काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी फोर्स किया कि यू कैन डू इट, हाँ। यू कैन डू इट। एंड येशा भी है जो मेरी छोटी बहन है, या। तो उसने भी काफ़ी एक होप डाली मुझ में, एक एक मोटिवेशन डाला कि यू कैन डू इट, आई हैव फेथ इन यू एंड ऑल। बिकॉज़ ऑफ व्हिच आई थिंक कि आई कैन डू व्हाट आई एम डूइंग एंड इट्स डूइंग मिरेकल फॉर मी। तो मुझे लगता है कि मैंने चाहा था कि मैं या तो टीचर बनती या एयर होस्टेस या तो फिर जो मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पढ़ा था वुड हैव बीन देयर। बट नाउ नाउ आई एम एन एक्टर एंड आई लव व्हाट आई एम डूइंग। इनिशियली 1-2 दिन जब स्टार्टिंग का था डेली सोप में घुसना एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, तब समझ में नहीं आ रहा था। फर्स्ट वीक वाज लाइक क्वाइट हेक्टिक एंड डिफिकल्ट फॉर मी, बट देन आई स्टार्टेड लविंग व्हाट आई वाज डूइंग एंड आई वाज लाइक अब तो भाई जब तक है जान यही करना है। यू नो व्हाट, जब भी आपसे बात हुई है, कुछ भी ऐसे बात हम करते हैं तो आप अपनी बहन का जिक्र जरूर करते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, अगर इस टीवी इंडस्ट्री की बात करें या बॉलीवुड जो भी है, एक ही फील्ड में अगर भाई बहन होते हैं तो कुछ ना थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर आ जाता है। बट मैंने आपको ऐसा देखा है कि आप हर टाइम अपनी बहन को या तो उसको अप्रिसिएट करते हुए दिखते हो, या आप बोलोगे कि उसने मुझे सपोर्ट किया, उसने मुझे इस आउटफिट में। तो कभी ऐसा हुआ हाँ, है कि दोनों में कंपटीशन होता है कुछ, नहीं क्योंकि आप अच्छे शो और वो भी करे, तो कुछ कभी ऐसा हुआ है फाइटिंग इस नहीं बीच में लेके? नहीं, हमारी फाइट बहुत ही सिली चीजों पे होती है। तूने मेरे कपड़े क्यों पहने? तूने वो काजल क्यों यूज किया? ओके। तूने वो आई शेडो क्यों नहीं रखा? ओके। ये हमारी सिली फाइट। तूने वो हील्स क्यों पहनी जो मुझे भी वही पहननी थी? ओके। बट अगेन उसमें भी इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि यार हाँ तेरे आउटफिट पे ये जा रहा है, इसलिए ठीक है। आई डोंट नो व्हेन वी गॉट सो मैच्योर एंड लाइक द बॉन्ड बिकेम सो स्ट्रांग, बिकॉज हम बचपन में तो बहुत लड़ते थे हर छोटी मोटी चीज के लिए, काम के लिए। और अब तो पता नहीं, मतलब अब मैं लड़ भी रही हूँ ना, अगर मैं कल की ही बात, मैं नॉबेट गई थी उसके साथ, आई वाज सो इरिटेटेड विद हर। मैं 5 मिनट जो कुत्ते की तरह चिल्ला के उससे बात कर रही थी, शी लाइक स्टॉप शाउटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बात ही नहीं करनी। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, हाँ क्या हुआ था बोल, तो कुछ बोल रही थी ना, वो अच्छा टॉपिक था। मैं, क्या चल रहा है? सो तो वही है हमारा, मतलब कभी कोई जेलसी फैक्टर या बहन में या फैमिली में कोई जेलसी ऐसे हो सकता है यार? अब तो क्योंकि वैसा होता है ना कि एक ही फील्ड में है, तो एक बहुत अच्छा कर रहा है तो थोड़ा सा आ जाता है, तो कुछ कभी ऐसा नहीं, आया आप लोग में? कभी नहीं। मुझे तो लगता है अगर आपके परिवार में से कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो और उनको मोटिवेट करना चाहिए, पुश करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उसमें पोटेंशियल है।
आप उसको डिमोटिवेट कैसे कर सकते हो? तो आई डोंट फील एनी जेलसी और एनवियस फीलिंग भी नहीं है भाई। ओके, तो आपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैरेक्टर एंड गेस रेट गेस क्या बोलना था? हाँ, ग्रे सेड्स ग्रे शेड। ग्रे सेड कैरेक्टर्स भी किए, तो इन तीनों में से कौन सा ज्यादा चैलेंजिंग रहा आपके लिए प्रेजेंट करना? या थोड़ा डिफिकल्ट है नेगेटिव करना, हम्म, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस पे। एक तो यू हैव टू थिंक इन हम्म, अ वे, हम्म, पर्टिकुलर वे, एंड देन यू हैव टू थिंक कि कैसे पोर्ट्रे करेंगे हम उस कैरेक्टर को, कैसे ऑडियंस लव करेगी। बिकॉज यू कैन बी अ बिच, इट्स जस्ट सिचुएशनल थिंग। ग्रे शेड को इंसान खराब नहीं होता, हम्म, उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति, उनके ट्रॉमा वैसे जिसकी वजह से वो इंसान वैसा है। तो यू कैन नॉट से कि दे आर बैड, बट टू थिंक इन दैट वे, टू पोर्ट्रेट इन, बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगता है। टास्क है वो एक हम्म, तरह का। बट इवन इट्स फन टू वर्क, बिकॉज उसमें आपको काफी कुछ करने मिलता है, काफी कुछ एक्सप्लोर करने मिलता है, काफी खेलने मिलता है वो पोर्ट्रे करने में कैरेक्टर। हालांकि पॉजिटिव में भी चैलेंजेस होते हैं, इट्स नॉट इजी टू, वो जो एक होता है ना, काम एंड कंपोज्ड, एक सर्टेन वे रहना, हम्म, क्योंकि कोई इंसान इतना काम हम्म, कंपोज्ड और इतना वैसे नहीं रह सकता ऑल द टाइम। बट हम्म, देन यू हैव टू शो कि यू नो देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली लाइक दिस, कि चैलेंजेस भी आए, दे जस्ट टेक इट हम्म, और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम्म, तो दोनों ही चीजें काफी डिफिकल्ट है, हम्म, ज्यादा डिफिकल्ट मुझे नेगेटिव लगता है पर। हम्म। तो आपको कौन सा कैरेक्टर ज्यादा प्ले करने में ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे दोनों पसंद है, हम्म, आई विल नेवर से कि ये डिफिकल्ट है या कम डिफिकल्ट है तो हम्म, पसंद नहीं है। हम्म, आई एंजॉय डूइंग बोथ। हम्म। आपने ध्रुव तारा में भी काम किया है, उस टाइम नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म। तो भी ज्यादा वो चर्चा में रहा वो कैरेक्टर, तो उस जगह से आपने क्या सीखा, और उस कैरेक्टर से आपने मतलब अपने अंदर, अगर एक्टिंग की बात करूँ तो वहां से क्या इम्प्रूवमेंट हुआ आपके इसमें? और सी बिकॉज आई डिड राजमहल ना, तो हम्म, टेकिंग अप ध्रुव तारा वाज थोड़ा हम्म, इजी फॉर मी, हम्म, बिकॉज मैं ऑलरेडी उस भाषा में हम्म, घुसी हुई थी, हम्म, उस काइंड ऑफ जॉनरो में। हम्म, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, प्लेइंग दैट कैरेक्टर, द चेंज ओवर वाज अ डिफिकल्ट एंड डिफरेंट थिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने कभी वो सेक्शन एक्सप्लोर नहीं किया था, और वो मैंने किया पहली हम्म, बार। दिख भी रहा होगा कि शी इज ट्राइंग हम्म, हार्ड टू बी समथिंग दैट शी इज नॉट, बिकॉज हमेशा मैंने पॉजिटिव प्ले किया है, हम्म, डिफरेंट प्ले किया, बट पॉजिटिव प्ले किया, हम्म, ग्रे कभी नहीं किया था। हम्म, तो मैं समझी कि ग्रे शेड्स मतलब आर नॉट लाइक बेसिकली पीपल बीइंग नेगेटिव हम्म, नेगेटिव, बट इट इज अबाउट देयर सिचुएशन। आज हमारे शो में भी आप रोशनी को देखो, शी इज नॉट, yes, शी विल बी सेड कि वो नेगेटिव है, हम्म, बट अगर आप उसके शो में रहोगे और आप उसकी जगह रहकर देखो, हम्म, वो कुछ नहीं चाहती, बस एक अच्छी जिंदगी चाहती है, हम्म, अपने बच्चे को एक शेल्टर देना चाहती है, जो हम्म, कि नहीं दे पा रही, इवन इफ शी इज मैरिड टू समबडी। इवन येशा, तपस्या, तपस्या इज ओनली स्टेटिंग फैक्ट्स, हम्म, शी इज नॉट नेगेटिव। हम्म, वो बस बोल रही है कि हाँ, मतलब मेरी बहन मतलब जो माया है, शी शुडंट बी होम। गलत तरीका हो सकता है, गलत वे ऑफ पोर्ट्रेयल हो सकता है, बट शी इज नॉट रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सो सीखने भी मिला तिलोत्तमा से बहुत कुछ। तिलोत्तमा भी वैसी ही थी कि उसका बस एक था कि उसने जो चीज कभी हम्म, चाही थी हम्म, कि मेरा पति सिंहासन पे बैठे हम्म, and all that, तो बस वो वही अचीव करना चाहती, शी डिडंट थिंक कि कौन से तरीके से, शी ओनली न्यू वो चेयर इम्पोर्टेंट है। तो you learn a lot when you're playing these characters and situations like this, thinking कि लाइफ में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, कोई इंसान ऐसा मिले आपको, आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। तो यही यही चीजें मैंने ओके, सीखी है। ओके। उड़ने की आशा की बात करें तो जो साइली है, यू नो व्हाट, ऑडियंस उससे बहुत जुड़ी हुई महसूस करती है, मैं भी देखती हूँ, तो उसमें इतने सारे आपके एडिट बनते हैं, और जो उसको लुक दिया जाता है ना, वो पीछे जो गजरा लगाते हैं छोटा सा फूल, फूल। मैंने खुद भी देखा अपने शॉल में कि हाँ। वहां पे ना कुछ लड़के एकदम सेम वैसा ही करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि साइली जैसा ऐसा करे, तो फिर है ना, मैं सुनती हूँ इतना वो कनेक्ट करता है जो नॉर्मल इंसान है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि साइली का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा पसंद है? नेहा को कौन सा ज्यादा पसंद है? साइली का कौन सा कैरेक्टर मुझे हम्म, मतलब हिस्सा? जो हिसाब लाइक कैसी है एक्चुअली? मुझे ना वही उसका लुक मुझे बड़ा पसंद है, दैट सॉफ्ट लुक दैट शी हैज, लाइक ना ज्यादा तामझाम, बहुत रेगुलर लुकिंग गर्ल। कोई लड़की अगर कॉलेज में भी जाएगी तो ऐसे कुर्ती ड्रेस सलवार पहन के, छोटी झुमकी डाल के, बाल ऐवे ही बांध के निकल जाएगी। और वो एक फूल का पेटेंट है, बिकॉज आई एम अ फूल वाली, आई ऑलवेज बी विद फूल।
मेरे कपड़े में फूल होगा या मेरे इयरिंग में आपको दिखेगा. Even as Neha, I always wear फूल. Even मैंने if वही like you see देखा. my earrings, like it's and I started loving flowers more because अच्छा. of Sahil. हाँ. तो वो एक एसेंस है उसका रिलेटेबिलिटी का ही जो कि लोगों को पसंद आ रहा है और कनेक्ट कर पा रहे हैं. मेरे देखोगे आप साड़ी या ड्रेस बहुत हैवी नहीं होता है, बहुत Yes. वर्क नहीं होता है, बहुत तामझाम नहीं होता है, होंगी महंगी भी, हम्म. बट वैसी होती है कि आम आदमी भी खरीद पाए और आम आदमी के पास भी होगा वो और बोलेगा अरे ये तो मेरे पास भी साइली भी वैसा पहनती है, मतलब टीवी वाले भी पहनते Yes. हैं. सो दैट इज व्हाट मेक्स देम मोर कनेक्ट हाँ करते हैं वो लोग. मैंने वो बोला ना, बताया कि वो फूल वाला जो आप पीछे हाँ लगाते हो कैरेक्टर, तो वो लोग बोलते हैं साइली ने ऐसे किया ना, वो फोटो प्रॉपर मैंने खुद ने देखा ऑडियंस को कैसे दिखाएंगे, और वो इतना मतलब क्रेज है, मतलब दैट्स जुड़ा रियली हुआ है स्वीट वो. ऑफ देम यार. ओके. 2025, 2024 और 2025 में आपको कई बड़े अवार्ड मिले, तो अवार्ड कितना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है और कि ऑडियंस की तरफ कि मैं और क्या अच्छा करूं, या वो चीज प्रेशर होती है ना कि मैं और क्या अच्छा करूं अपने फैंस के लिए, मैंने तो क्या पहले करना जब चाहूँ. मुझे अवार्ड मिला ना मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी फर्स्ट ईयर में, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूं क्या बोलूं. But later on, yeah, I realized it's a very big thing that I've received an award and people are really liking me as Saidi. So I do feel like I'm responsible कि कैरेक्टर के साथ मैं गलत नहीं कर सकती. I have to always justify the scene, justify how she is, why she is reacting a certain way in a situation. There has to be reason. I cannot just be there कि हाँ चलो कर लिया. एंड अगर मैं कहीं गलत जाती हूँ, obviously मेरे डायरेक्टर सर है, पूरी जो भी हमारी टीम है, they're always there to help me out with things. तो we always make sure कि हम एटलीस्ट गलत पोर्ट्रे ना करें. हाँ अभी जो सिचुएशन है जूही वाली शादी की भी, तो अगर एक बहन के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे ना, मैं नहीं कह रही कि मैंने सही किया है सचिन के साथ, बस मैं बता नहीं पाई बिकॉज समवेयर एक लव का भी फियर होता है. लाइक पर्सन यू लव द मोस्ट ना, यू विल ऑलवेज फियर टू टेल देम द ट्रुथ. You will always fear. It will take time for you to open up with your loved ones also, like especially your partners, before marriage or after marriage. कि कहीं ये मुझे जज नहीं कर ले, कहीं ये मुझे मेरे साथ ऐसा ना कर ले, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे. The fear of leaving. राइट. तो that is what Siley is facing right now. तो मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर के साथ मैंने जस्टिफिकेशन वाली बात की है कि मैं साइली के साथ ऐसा क्या करती हूँ या एक प्रेशर फील करती हूँ, मुझे लगता है हाँ जैसे अभी थोड़ी स्टोरीज भी आ रही है, मुझे टैग भी करते हैं लोग कि साइली का कैरेक्टर अप डाउन कर दिया, फ्लिप मार दिया, ये कर दिया. पर अगर अभी सी मेरे और सचिन के बीच में कभी दूरियां नहीं बनती. देयर हैज टू बी समटाइम्स अप्स एंड डाउन्स टू शो द ऑडियंस आल्सो. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी दिखाएं. बट या वी हैव अ रीजन नाउ कि जूही के साथ शादी करवा दी मैंने जल्दबाजी में, बिकॉज आई वाज स्कैर्ड कहीं मेरी बहन कोई गलत कदम ना उठा ले. मेरा बस यही रीजन था. मैंने इतना नहीं सोचा कि जूही के फ्यूचर के बारे में मैं सोच ही रही थी, बट आई वाज स्कैर्ड कि आगे उसके साथ क्या होगा. एंड आई डू फील समटाइम्स प्रेशर, बट मैं इतना नहीं स्ट्रेस लेती कि यार मेरे को अवार्ड नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम, या व्हाट इफ मेरे को नहीं मिला, या मेरे को किस चीज के लिए मिल रहा है. I only know I have to work hard. I have to work every single day as if it's a new day and it's a new me, and I keep on doing what I'm doing. कवर के साथ आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ऑडियंस, उसे भी ना जुड़ाव एक महसूस होता है. तो आप लोग को देखा गया है कि सेट पे बहुत अच्छे से रहते हो आप लोग. तो वो जोड़ी अच्छी दिखने के लिए एक आर्टिस्ट के अंदर वो कैसी केमिस्ट्री होनी चाहिए और क्या हिस्सा होना चाहिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है? लगता है कि you should be always welcoming to your co-actor. You shouldn't be giving them that cold or that pressure कि यार मैं काम कर रहा हूँ तेरे साथ या वैसा वाला थिंग या कर रही हूँ. हैवीनेस नहीं फील कराना चाहिए सामने वाले को, बिकॉज the more heavy the person will feel, the more intimidating you are to your partner, the more scene will be like ऐਵੇਂ ही हो जाएगा scene. अगर आप थोड़े वेलकमिंग होंगे, आप थोड़े ठीक होंगे, आप थोड़े नॉर्मल होंगे, तो सीन भी अच्छे से निकल के आता है. एंड दैट इज व्हाट माय डायरेक्टर, माय को-एक्टर्स, एवरीबॉडी ऑन सेट हैज बीन मेकिंग इट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट मी. तेजस रोशनी के सीन से क्या रिया आकाश के सीन, वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी मतलब वैसा घर वाला माहौल है. एक आउटसाइडर के लिए कितना डिफिकल्ट होता है इंडस्ट्री में कदम रखना और खुद के दम पे, क्योंकि आपका भी कोई गॉडफादर नहीं रहा है, आपने जो भी किया खुद के दम पे किया, राइट? तो वो कितना डिफिकल्ट होता है मतलब इंडस्ट्री में अपना कदम बनाए रखने के लिए. और जो यंगस्टर हैं जो अभी करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है इट इज डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने पूरे साल जब ऑडिशन दिया था एंड आई लॉस्ट होप कि जब तक कोई पहचान वाला नहीं होता, कोई रिलेटिव नहीं होता या कोई फ्रेंड नहीं होता, आप पे कोई
आपको कोई नोटिस नहीं करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, रिकग्निशन नहीं मिलेगा कोई काम के लिए, तो ऐसा नहीं है। आई थिंक कि वो विथ टाइम हो जाता है। पीपल पीपल people will like you the way you are, the way you portray your characters, the way you work hard for your thing, and the way you respect people also. It matters a lot. Like, you just cannot be, unreasonable just because you hold a certain post or you hold a certain place in a show or whatever. मुझे लगता है वहां पर ही आपके लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे मुंह पे, बट यार पीठ पीछे आपके अगर कोई गलत बोल रहा है, मतलब समवेयर यू आर डूइंग समथिंग, वरना आपकी पीठ पीछे बात भी नहीं बननी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। ओके, टीवी एंड ओटीटी पे भी आपने काम किया है, तो कौन सी जगह उसमें क्या डिफरेंट होता है टीवी एंड ओटीटी पे? टीवी में थोड़ा ड्रामा होता है, बिल्डअप्स होता है। हम्म, ओटीटी में यू डोंट सी दैट, इट इज ऑलवेज द आईज एंड द माउथ एंड द वॉइस दैट स्पीक्स अप फॉर योर कैरेक्टर एंड द वे यू पोर्ट्रेइंग इट। हम्म, ज्यादा क्लोजेस की गुंजाइश नहीं होती। मुझे लगता है वो लोग दे बिलीव इन लाइक शॉट टेकिंग, हम्म, फिर वो आर्टिस्ट प्ले करेगा कि उसे क्या दिखाना है, किस तरह से अपना किरदार दिखाना है। यहाँ पे डेली सोप में हमें तो भी टाइम मिल जाता है सोचने का, सीन लाइंस के बीच में। हालांकि ओटीटी में प्रिपरेशंस होती है, रिहर्सल्स होती है, 2-4 दिन, 2-3 हफ्ते पहले स्क्रिप्ट आ जाती है। यहाँ पे थोड़ा अलग मामला है, अलग वे ऑफ वर्किंग, बिकॉज एवरीडे स्क्रिप्ट, एवरीडे चेंजेस, एवरी सीन गेट्स चेंज अचानक से। हम्म, सो जितने टाइम में आप खुद प्रिपेयर कर पाते हो, वो 10-15 मिनट जो मिलता है आपको लर्न करके बोलना है, करना है, you do and you give your best. But imagine if we as an actor are given more time to perform and to react a certain way for a certain character, we can excel in that also. ओके, आने वाले समय में आप कौन सा जॉनर करना पसंद करोगे और क्या कुछ सोच के रखा है आपने कि मुझे ये करना है, ऐसे कैरेक्टर करना है? मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मुझे ये करना है, वो करना है, बट हाँ, आई वुड वांट टू इवन ट्राई ह्यूमर। हम्म, मुझे कॉमिकल थोड़ा प्ले करने का भी मन है, हम्म, तो आई वुड ऑफर दैट आल्सो इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी। बट आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक थिंग इन माय माइंड कि मैं यही करूंगी या वही करूंगी। आई एम ओपन टू एवरीथिंग। ओके, यू नो व्हाट, मार्च में स्टार्ट हुआ था उड़ने की आशा और शायद ये मार्च आएगा तो 2 साल हो जाएगा। 2 साल हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। जाएंगे। और थैंक यू। बहुत यू नो हम देख रहे हैं ऐसे शो है जो हफ्तों में बंद हो जाते हैं। आपको बताओ, एक शो है, नाम नहीं लूंगी, बट वो एक हफ्ते में ही बंद हो गया। तो अभी 2 साल चला आपका शो, तो आप वो वहां जहां से स्टार्ट किया था आपने और यहाँ तक की जर्नी हुई है, तो उस चीज को कैसे डिस्क्राइब करोगे? कितना मतलब बोलते हैं ना, एक तो 2 ग्रैंड। साल जो हम्म, हुआ है ना, बहुत समझ में ही बड़ी नहीं आ बात रहा है। है कि 2 साल कब बीत गए, हम्म, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे माहौल इतना टच लाइक इट हैज़ बीन रियली गुड, हम्म, सो इट डज़न्ट फील कि यार 2 साल निकल गए। मतलब अभी भी लगता है कि 2-4 महीने पहले की तो बात है, हमने शुरू किया था, हम्म, एंड 2 साल चलना इज़ अ वेरी बिग थिंग, वेरी ह्यूज। But I think it's because of the audience, that the way they love us, because of the content that we are providing. It is wholeheartedly show of the whole team कि पूरी टीम ने सबने इतनी मेहनत की है. It's not just the actors or not just the producer, but it's everybody's effort that has been shining, and because of which you all love us and we have been able to work so much. थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। लास्टली आपके शो के फैंस एंड आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि बस ऐसे ही प्यार देते रहे। मेरी हमेशा एंड लाइन यही रहती है, बिकॉज़ आई थिंक विदाउट योर लव एंड योर दिस this want to see us more has never stopped, and because of which we are here. So just keep on loving. Thank you so much. Hi, this is Neha Harsura and you're watching me on Viral.